गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपसे फ्राइडे को बोला था कि आप लोग एक चैप्टर की रीडिंग करिएगा और उसके साथ उसकी मीनिंग भी फाइंड आउट करिएगा। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर दैट इज इंडिया क्लाइमेट। अब हम लोग इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरीके का क्लाइमेट होता है, कैसे अकर होता है क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लाइमेट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, नाउ let's start the reading. Climate includes the weather conditions prevailing in an area or region in general or over a long period. Climate क्या होता है? Climate क्या include करता है? The weather conditions prevailing in an area. जो भी वेदर की कंडीशंस किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होती हैं, प्रिवेल करती हैं, यानी कि वो उस टाइम पर प्रेजेंट होती हैं, अकर होती हैं किसी भी एरिया में या फिर रीजन में, इन जनरल और ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब जनरली जो भी वेदर फॉलो होता है या फिर पूरा एक बहुत लंबे पीरियड तक कोई भी वेदर कंडीशन चलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। It is a comprehensive collection of numerous data pertaining to weather such as temperature, pressure, winds, rainfall, etc. ये क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन होता है। कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन का मतलब कि हम जब सारी चीज़ें एक साथ हम उनको जोड़ लेते हैं, और किसको जोड़ते हैं? कलेक्शन ऑफ न्यूमरस डेटा पर्टेनिंग टू, मतलब जो भी डेटा हमको टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, रेनफॉल, ये सारी जो भी हमारी वेदर की कंडीशंस होती हैं, इनसे जो भी डेटा हमको अकर होता है। डेटा मतलब कि किस टाइम पे कैसा टेम्परेचर था, किस टाइम पे कितनी विंड्स चल रही थी, कितनी तेज़ी से चल रही थी और कितनी कम चल रही थी, कैसा रेनफॉल था, रेनफॉल ज़्यादा हो रही थी या कम हो रही थी, इसका पूरा क्या होता है? एक डेटा तैयार होता है, एक टेबल तैयार होती है। वो टेबल जब एक साथ उन सारी टेबल्स को एक साथ स्टडी किया जाता है, उनको कलेक्ट करके उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट। बोथ द वेदर एंड क्लाइमेट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जो वेदर और क्लाइमेट दोनों क्या होते हैं? हमारी एनवायरनमेंट के बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ऑल्दो बेसिक मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, वो तो होने ही चाहिए। ऑल्दो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कन्फाइंस बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स गोज थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, येट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड एज क्लाइमेटिकली ट्रॉपिकल। हम लोग जैसे कि आपने मैप में देखा होगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पर लाई करती है? कन्फाइंस बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड द सब ट्रॉपिक्स, गोज थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। ये आपके बिल्कुल इंडिया के मिडल से होती हुई जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? येट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड एज क्लाइमेटिकली ट्रॉपिकल। इसीलिए हमारी इंडिया जो कंट्री है, हमारी कंट्री का ज़्यादातर पार्ट क्या है? ट्रॉपिकल एरिया में आता है, इसीलिए ये क्लाइमेटिकली भी ट्रॉपिकल होता है। ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्या होता है? वो क्लाइमेट होता है जो आपका ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड यहाँ पर नहीं होता है। बेसिकली यहाँ का टेम्परेचर इक्वल मॉडरेट रहता है, और कहीं कहीं कैसा रहता है आपका? बहुत ही लो, मतलब ठीक रहता है, बट बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। एज यू कैन से इफ़ वी कंपेयर फ्रॉम चाइना एंड फ्रॉम, अगर हम और थोड़ा ऊपर चलते चले जाएंगे हिमालय से और ऊपर, तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ठंडा होता है। पर यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ठीक होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। जैसे कि अगर हम सऊदी अरेबिया, अरब साइड्स में चले जाएंगे, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सो इन ब्रीफ, अगर हम शॉर्ट में देखें तो क्या है? वी कैन से दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ शार्प क्लाइमेटिक कंट्रास्ट। यहाँ का अगर हम शॉर्ट में देखेंगे कि जो हमारा इंडिया है वो ऐसा लैंड है जो शार्प क्लाइमेटिक कंट्रास्ट, यहाँ पर अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस हमको देखने को मिलती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज वेदर। Weather refers to the day-to-day changes in the condition of the atmosphere at any place. Weather क्या होता है? Weather ऐसी condition होती है, is a day-to-day changes in the condition of the atmosphere. कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जब एटमॉस्फेयर की कंडीशंस
डे टू डे चेंज होती रहती हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में कैसा वेदर है, मतलब आपके आसपास की जो हवा है वो कैसी चल रही है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं और जो डे टू डे इसमें जो चेंजेस होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वेदर। द एटमॉस्फेयर कंडीशंस इंक्लूड, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, हीट एक्सेट्रा। देखिए जो आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वो क्या क्या होती हैं, टेम्परेचर, कैसा टेम्परेचर है, ज़्यादा है, कम है, कैसा है, रेनफॉल कैसी है, विंड कैसी चल रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ज़्यादा है कि कम है, सनशाइन मतलब जो सूरज की रोशनी है वो तेज़ है या कम है, क्लाउडीनेस बादल हैं या नहीं है, ड्राइनेस कितना बहुत ज़्यादा सूखी हवा तो नहीं चल रही है, हीट कितनी गर्मी है, ये सारी चीज़ें हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में आती हैं। तो जब ये कंडीशंस हमारे वेदर में हमारे किसी प्लेस पे, कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जो चेंजेस लेकर आती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वेदर। वेदर इज नेवर स्टैटिक, वेदर कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। एज यू ऑल नो इस समय कितना ज़्यादा सीवियर कोल्ड चल रहा है, यू ऑल नो दैट। तो कभी जैसे कि अगर हम मॉर्निंग टाइम में, अगर जिस दिन सन हमको दिख जाता है, सन हमें दिखता है, कोहरा कम होता है, तो उस दिन क्या होता है, थोड़ा उस टाइम पीरियड में थोड़ा ठंड कम हो जाती है। और वैसे ही धीरे धीरे जब इवनिंग का टाइम आ जाता है तो ठंड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं जो वेदर होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। इन द सेम सिटी, अगर हम उसी सिटी की बात करें, इवन ओवर अ स्मॉल एरिया द वेदर कैन वेरी ट्रिमेंडसली। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात करें या किसी एक छोटे एरिया की बात करें, उस एरिया में भी वेदर बहुत ही जल्दी जल्दी क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। It may be sunny in one part of the city while it may rain heavily in the other part. कोई अगर आप जैसे कि कभी क्या होता है, ये कुछ पार्ट में एकदम सनी हो रहा होगा, यानी कि सूरज बहुत ज़्यादा निकला होगा और बहुत ज़्यादा धूप होगी, और कुछ ही और उसी सिटी में कुछ जगह क्या हो रही होगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही होगी। ऐसा अक्सर होता है जब रेनी सीज़न होता है। हमारे लखनऊ में ही कभी क्या होता है, हम लोग जहाँ, जैसे अगर आप इस साइड रह रहे हैं, स्कूल के आसपास एरिया में रह रहे हैं, तो कभी यहाँ पर बारिश होगी और दूसरी साइड सपोज अगर बहुत थोड़ा सा दूर आप चले जाएं गोमती नगर साइड, तो वहाँ पर क्या होगा, धूप निकल रही होगी। तो ये कभी कभी एक सिटी में भी पॉसिबल हो जाता है। दिस इज ओनली वेदर, और यही बताता है कि वेदर हर जगह या एक ही एरिया में भी कभी कभी चेंज होने लगता है। So this is about weather. अब नेक्स्ट हमारी वीडियो में आप देखेंगे that what is climate.